जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम मतलब? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट कराटे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान। उसके अलावा दिगर जेके पंजाब लाहौर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और डिफरेंट स्कूल जैसे कि गुलबर्ग में दीन स्कूल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ और बहुत अच्छा वहाँ पे दीनी माहौल है और हम मार्शल आर्ट वहाँ पे करवा रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा सेटअप है यहाँ पर, ये कैंट बिकन स्कूल जो मेरी मिसिस इसको रन कर रही हैं। और इसके जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत आगे जा चुके। लास्ट टाइम अभी पंजाब ओलंपिक्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें बहुत से बच्चों ने काता फाइट उन्हें परफॉर्म किया, जिसमें 3rd पोजीशन हनान बचा है जिसने वो काते में ली, बाकियों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह हमारे स्कूल में जो सबसे अहम चीज़ है वो है दीनी तालीम। हम हेल्दी एक्टिविटी के साथ साथ उनको दीनी तालीम भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग उनको बच्चों को तरबियत भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अहम जो है बच्चों की तरबियत। अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे, अच्छे एजुकेशन उनको मिलेगी और अच्छे वालिदैन के रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे बनेंगे। और अहम चीज़ उनसी है इन बच्चों के लिए कि अगर ये बच्चे दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि माशरे में सबसे ज़्यादा अमलिया यही चीज़ है कि इंसान डिसिप्लिन आ जाए उसके अंदर और बहुत अच्छा जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। मेरे भाई कितना अर्सा हो गया इस स्कूल को माशाल्लाह? इस शोबे को तो स्कूल को बने हुए तो तकरीबन हमारा हो गया है, तकरीबन कोई 89 से शुरू हुआ है ये। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रोमिंग आ गई, बीच में गैप आ गया, तो अब ये दोबारा से फिर ये ब्रांच उनसे हमने स्टार्ट ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बच्चों को लोगों को पता चल रहा है कि जो पुराने ही हमारे टीचर हैं और पुराने ही बच्चों के आगे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वो हमारे साथ उनसे राब्ते में है। आपको किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में? तो ख़ानदानी बच्ची थी? जी ऐसा है कि क्या नाम उसका, मेरी मदर इन लॉ जो उनसे है ना वो इस फील्ड को लेकर चल रही थी। वो गवर्नमेंट स्कूल में खुद ही एज ए वाइस प्रिंसिपल थी। फिर उन्होंने एक ब्रांच ये बनाई, फिर एक ब्रांच उनकी डशबील में थी, एक शालीमार में थी। इस तरह डिफरेंट उन्होंने ब्रांचेस बनाई और हम एक बहुत अच्छा सेटअप लेके चल रहे थे। जैसी उनकी डेथ हुई उसके बाद वो हम लोग उसको संभाल नहीं पाए। तो इसे कह लें कि एजुकेशन कम होने की वजह से हम लोग इसको लेके नहीं चल रहे। हमने इसका इंतज़ार किया और हमने प्रॉपर एजुकेशन हासिल की, जैसे कि मास्टर डिग्री, फिर उसके बाद एमफिल करवाया, फिर उसके बाद फिर हमने इसको मैडम को बीएड करवाया। अब उनके पास एक और चांस मिला कि उन्होंने आलमा का भी कोर्स किया, 6 साल का कोर्स किया, जिसमें माशाल्लाह अब ये है कि वो ख़ुद अपने ज़ेरे परस्ती सारा इसको देख रही हैं, बच्चों को कलमे याद करवा रही हैं, बच्चों को नमाज रोज़ा। फिर यहाँ एक सबसे अहम जो चीज़ है, यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके जो वालिदैन हैं उनकी वालदा को बाकायदा यहाँ पे बुला के तरबियत दी जाती है, उनको दीन के मसले मसाइल बताए जाते हैं, उनका बयान करते हैं। हर जुमे को यहाँ बयान होता है और लोगों को इस चीज़ का शऊर आता जा रहा है कि लोगों अपने मसले मसाइल आके डिस्कस करते हैं। सर ये क्या गवर्नमेंट तावन का भी ये स्कूल के साथ क्या नहीं? देखें गवर्नमेंट अपनी जगह पे तो वो बिल्कुल ठीक है, जैसे भी वो ताउन करती है, जहाँ जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं और जो उनके साथ प्रॉपर ताउन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करती है। हमें गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, ना हम गवर्नमेंट को डिनाई करते हैं, गवर्नमेंट अपना काम पूरा करती है। देखें हर लोग, जब भी मैंने देखा है कि मीडिया के पे भी या किसी पे भी, वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पे उंगली उठाती है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपका इस माशरे में आपका काम क्या है? आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को वो चीज़ तैयार करके दे रहे हैं बच्चे?
वो जो गवर्नमेंट आगे लेके जाए बच्चों को, या गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा कौन सा ऐसा पेरेंट्स है, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट में है होके भी वो ये सोचता है कि हमारे बच्चे आगे ना जाएं। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आगे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आगे जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का ताउन ये होता है कि गवर्नमेंट अगर जैसे पेपर आते हैं उसमें वो बाकायदा तौर पे उनकी प्राइवेट के लिए भी उन्होंने जगह रखी हुई है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल गवर्नमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? अच्छा उस्ताद के लिए सबसे पहले तो अपनी तरबियत उसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। नंबर 1 देखें, अगर उसका इखलाक अच्छा नहीं है, अगर वो बच्चे को ओए करके बुलाता है तो मेरा ख्याल है कि वो तरबियत में शुमार नहीं है। सबसे पहले टीचर की इस्लाह होनी चाहिए। आप जैसे बीएड जो सा है वो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो आपको बाकायदा गाइड करता है, टीचिंग पॉइंट उसका बताता है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते हैं कि बच्चों को किस तरह आपने टीच करना है, बच्चों के साथ किस तरह। गवर्नमेंट ने क्यों मना किया कि बच्चों को मत मारें, वो यही वजूहात है कि जब बच्चों को आप बिल्ला झिझक ओए करके और थप्पड़ लगा के और उनके साथ लूज टॉकिंग करके तरबियत उनकी नहीं करेंगे तो वो बच्चे जो उनसे ना वो उसमें कैटेगरी में नहीं आते। सर आखिर में ये पैगाम देने वालिदैन को जी अपने स्कूल की तरफ। जी मैं बिल्कुल मैं तमाम वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छी हेल्दी एक्टिविटी करें, तो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि बच्चे को टाइम दिया जाए। जब आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों के मसले मसाइल डिस्कस नहीं करेंगे। अब कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को एक मरतबा स्कूल में भेज देते हैं, फिर वो कहते हैं कि स्कूल वाली ज़िम्मेदारी लें। अब देखें, स्कूल में तो सिर्फ गिनती के 6 घंटे वो बच्चा आता है, बाकी जो 18 घंटे हैं वो बच्चा कहाँ होता है, उसका क्या अमले है। अगर ट्यूशन जाता है तो वो कहते हैं ट्यूशन वाली ज़िम्मेदारी लें। नथिंग, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि अच्छी ट्यूशन हो बच्चे की, अच्छा टाइम दे। पेरेंट्स जो वालिदैन का सबसे अहम काम रोल वो ये है कि जब बच्चा स्कूल से आए या ट्यूशन से आए उसको आधा घंटा दे, वो चेक करें क्या है कि वो क्या करके आया, क्या उसने किया है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि वो आपसे वो किसी कॉपी की डिमांड कर दे, या उसके पास पेन नहीं है, या उसकी कोई चीज़ कम है। अगर वो उसको उस चीज़ नहीं मिलेगी तो वो उसमें बच्चा वेट करेगा, अगले दिन उसका काम नहीं होगा। तो वो 1 दिन 2 दिन जो गैप आएगा उस बच्चे के लिए जो है ना वो ये कह लें कि बैकअप का इसका वो सिस्टम चल पड़ेगा। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को पूरा टाइम दें, बच्चों को पूरे तरीके से उसको फोकस करें। इवन के अब तो ख़ास तौर पे ये है कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दें खुद। बच्चों को पता हो कि हमारे वालिदैन हमें स्कूल छोड़ के गए और स्कूल से लेने आए हैं। तो ये मेरे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है, और मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचाने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत